श्रृंखला बीज बोना कहानी 3। परमेश्वर अब्राहम को परखते हैं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसकी 1 आयत से 19 आयत तक। जैसा कि यह कहानी शुरू होती है कि हमारे पहले माता पिता ने परमेश्वर ने के विरुद्ध पाप किया था और उन्हें अदन की वाटिका को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तब से अब तक 2000 से अधिक साल बीत चुके हैं। असल में आदम और हव्वा जिस संसार को जानते थे, यहां तक कि अब उसका अस्तित्व में भी नहीं था। जैसे जैसे आदम और हव्वा के बच्चे बढ़ते गए और पृथ्वी को भर दिया, उन्होंने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया और धरती को बुराई और हिंसा से इतना भर दिया कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में बाढ़ के साथ अपनी पूरी सृष्टि को नष्ट कर दिया। लेकिन आदम के वंशजों में से एक नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया और इसी अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने नूह को न केवल अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाने का निर्देश दिया, लेकिन सभी जानवरों की एक एक जोड़ी भी बनाई। अब्राहम नूह के 3 पुत्रों में से एक शेम का वंशज था। जब अब्राहम 25 वर्ष का था तो परमेश्वर ने उसे अपने परिवार को छोड़ने और कनान देश जाने के लिए कहा। परमेश्वर ने अब्राहम से 3 चीजों का वादा किया। भूमि, परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को कनान की भूमि पर एक अनंत अधिकार देने का वादा किया। वंश, परमेश्वर ने वाचा बांधी कि इब्राहिम के वंशज आकाश के सितारों और समुद्र के किनकों के रेत के समान होंगे। और एक आशीर्वाद, परमेश्वर ने वादा किया कि अब्राहम के वंशज परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे और एक दिन अब्राहम के वंशजों में से परमेश्वर की आशीष पृथ्वी के सभी परिवारों के लिए होगी। वादा किया गया वंश और भावी आशीष दोनों ही अब्राहम को एक पुत्र होने पर निर्भर थी। लेकिन सारा अब्राहम की पत्नी को संतान नहीं हो सकती थी। हताश होकर सारा ने अपनी दासी हाजरा को अब्राहम की दूसरी पत्नी के रूप में दिया। अब्राहम के पुत्र इस्माइल का जन्म बहुत समय बाद नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर की अन्य योजनाएं थीं। लगभग 14 साल बाद परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से अब्राहम को सारा के माध्यम से एक बेटा दिया। जब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। इसहाक के जन्म के कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम को यह बताते हुए कि वह इसहाक ही क्या जिसके द्वारा तुम्हारा वंश जाना जाएगा, इस्माइल और हाजरा को दूर भेजने का निर्देश दिया। जैसा कि यह कहानी शुरू होती है, अब्राहम कनान के दक्षिण में बरसेवा शहर के पास समृद्धि और शांति से रह रहा था। अब्राहम ने अपने फलिस्ती पड़ोसियों के साथ शांति की वाचा बांधी है। परमेश्वर ने मांगा कि अब्राहम इसहाक को होम बलि के रूप में चढ़ाए, परंतु यह बात उस वाचा के वायदे के साथ मेल नहीं खाती जो पहले से ही उसने परमेश्वर से प्राप्त किया था। होम बलि ठीक वही है जो इसका अर्थ भेंट ना केवल बध किया गया था बल्कि जलाकर राख कर दिया गया। अब्राहम की मृत्यु के सदियों बाद बाइबल में लिखा है कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर अपने वाचा किए हुए वायदे को पूरा करने के लिए यह इसहाक को मरे हुए में से उठाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए यही है जो वास्तव में जो हुआ था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की और उससे कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने उत्तर दिया, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी।
तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता अब्राहम। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? इसहाक ने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहां बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर बेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। परंतु यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। और अब्राहम ने कहा, देख, मैं यहां हूं। और यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम और इसहाक अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरसेवा को संग संग गए और इब्राहिम बरसेवा में रहता रहा। श्रृंखला बीज बोना, कहानी 3। परमेश्वर अब्राहम को परखते हैं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसकी 1 आयत से 19 आयत तक।